तो भाई आज आखिरकार रोमन रेस एक्नॉलेज बोल ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो होता ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि आज भाई जे उसो, जिमी उसो और रोमन रेस आज फाइनली भाई काफी टाइम बाद एक साथ सेम बिल्डिंग में भी दिखते हैं। और ये मोमेंट तो भाई आज के शो का ना टॉप मोमेंट में से एक था। मतलब छोटा सा एक रियूनियन देखने को मिल ही जाता है शो पर, और इसके बारे में तो अभी हम आपसे बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं ब्लड लाइन को लेकर, जो कि स्मैकडाउन की शुरुआत इनसे ही होती है, जहां पर भाई बू तो इनको काफी तगड़ा वाला मिल रहा था। खैर दोस्तों, सोलो को ना पहले एक्नॉलेज करवाते हैं, लेकिन कोई भी भाई इनको एक्नॉलेज कहाँ ही करेगा, बू मिल रहा था इनको। इसके बाद इनका कहना है ना कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर को देख रहे हो और अपने ट्राइबल चीफ को। और इसके बाद दोस्तों इनका कहना है कि मैंने पावरफुल ब्लड लाइन को तैयार किया है, और इसका ना तो रोमन रेंस कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही जिमी उसो, बल्कि ना ये जे उसो को भी मेंशन करते हैं कि जिमी उसो इनके पास गए भी थे, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी दोस्तों एक तरीके से सोलो को बस इतना ही कहना था कि इनकी ब्लड लाइन भाई इतनी पावरफुल हो चुकी है ना कि अब इसको रोमन रेंस के साथ साथ दी उसोस भी इसका कुछ नहीं कर सकते, और इसी वजह से बीट डाउन रोमन रेंस के साथ लगातार होते रहेंगे जब तक वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करे। तो भाई एक्नॉलेज तो दूर की बात है, पहले तो ये इनकी हालत खराब करेंगे, लेकिन तभी भाई आउट ऑफ नोवे जे उसो की एंट्री होती है, और यहाँ पर तो भाई सभी शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे। और रिएक्शन तो भाई को इतना तगड़ा मिलता है ना कि पूछिए मत। और यहाँ पर तो जे उसो बस एक ही मकसद से आए हुए थे, और ये है सोलो सिकुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सोलो सिकुआ को अपना छोटा भाई बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने भाई को डिवाइड कर रहे हो। देखो मैं इन सब चीजों से हटाऊं और इस वक्त मैं इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया हूँ। इसके बाद ये सोलो सिको को ना रिमाइंड करते हैं कि उला फाला सब कुछ नहीं होता है, इसे लेना नहीं बल्कि कमाना पड़ता है। और आपने रोमन रेंस की पावर भी ले ली है, लेकिन फैमिली को डिवाइड मत करिए। तो भाई अभी जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए ही दिखा रही है कि इनको भाई अभी कोई मतलब ही नहीं है ब्लड लाइन से, बस इनको मतलब है तो फैमिली से, और इसको ये डिवाइड होता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन सोलो सिको तो ऐसा कर रहे हैं, तो आगे चीजें तो इंटरेस्टिंग जरूर होने वाली है। और इसके रिप्लाई में दोस्तों सोलो सिकुआ का कहना है कि मैं डिवाइड नहीं बल्कि रीयूनाइट कर रहा हूँ। मेरे अंदर ना रोमन रेंस और आपके लिए हमेशा से ही जगह थी, लेकिन सिर्फ उनको एक्नॉलेज करना था, और वही आपको भी करना है। तो भाई इस पर जे उसो एक्नॉलेज तो नहीं बल्कि पहले जेकब फाटो को बोलते हैं कि देख भाई अगर ऐसे देखेगा ना तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। और यहाँ पर तो भाई काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और रही बात सोलो आपकी, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे दोबारा मिलूं तो आप एकदम अलग दिखने चाहिए। और इसी के बाद दोस्तों जे उसो वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई अब सोलो को अलग दिखाई देंगे या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से जे उसो के लिए खतरा जरूर बन चुका है। और ये है इनका मैच ब्रॉन ब्रेकर के साथ, जो कि रॉ पर होने वाला आईसी चैंपियनशिप के लिए। क्या पता भाई ब्लड लाइनिंग को मैच ही कॉस्ट करवा दे। तो भाई मामला तो इस बार गड़बड़ लग रहा है जे उसो के लिए, और ये तो रॉ पर ही क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जे उसो का स्मैकडाउन पर आना, ब्लड लाइन का सेगमेंट का पार्ट होना, साफ साफ हिंट है भाई बहुत जल्दी हमको इनका ओजी ब्लड लाइन के साथ रीयूनियन देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए तो भाई मैं क्या पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ही एक्साइटेड बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों, वैसे आप देखते हैं ये चीज कब होती है। वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन था जे उसो को स्मैकडाउन पर देखकर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको DIY वर्सेस प्रीटी डेडली वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में ना डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और मैच तो भाई ये शुरू से ही काफी अच्छे पेस पर चल भी रहा था और एक्शन में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट बना जब लगभग इस मैच को स्ट्रीट प्रॉफिट जीत भी चुके थे। जब स्ट्रीट प्रॉफिट प्रीटी डेडली के प्रिंस पर डबल टीम मूव जैसे ही लगाते हैं ना टॉप रोप पर से, वैसे ही भाई पिन फॉल के टाइम विल्सन की एंट्री होती है रिंग में, लेकिन DIY इनके ऊपर मिड इन द मिडल मूव लगा देती है और यहाँ पर भाई डबल पिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीट प्रॉफिट भी पिन करते हैं और DIY भी, लेकिन विक्ट्री DIY को ही मिलती है क्योंकि वो लीगल मैन को पिन किए हुए थे। तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा सा शॉकिंग जरूर था। वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन था हमको जरूर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमको रोमन रेंस और जिमी उसो को दिखाया था, जो कि कार से एरिना में एंट्री करते हैं, लेकिन तभी वहां पर इनकी जे उसो से मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, काफी टाइम बाद भाई जे उसो और रोमन रेंस के बीच स्टेयर डाउन होते हुए दिखता है, और भाई क्या ही जबरदस्त मोमेंट था ये। लेकिन दोस्तों जे उसो जैसे ही जाने लग जाते हैं ना, रोमन रेंस उनको रोक कर बोलते हैं कि पूरी फैमिली को उन पर गर्व है, लेकिन जे उसो नो इट बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो भाई रियूनियन तो काफी जबरदस्त होने वाला है इनका। और वैसे भी आज तो ये लोग एक साथ दिख ही गए हैं बस, और छोटा सा रीयूनियन की झलक भी दिख चुकी है, और इसके लिए रोमन रेंस को बस ईट बोलना है, इसके बाद तो मामला सेट हो जाएगा। हाँ पता है भाई थोड़ा भी इसको टाइम लगेगा, लेकिन मजा तो बहुत आने वाला है इसको देखने में। खैर दोस्तों, इसके बाद बैक स्टेज हमको एक बार और रोमन रेंस और जिमी उसो को दिखाया था, लेकिन इस बार भाई रोमन रेंस को ना उस रूम में बैठा देखकर
हेड ऑफ द टेबल की भाई फीलिंग आ रही थी, लेकिन टाइटल और पॉल हेमन ही सिर्फ मिस हो रहे थे इसमें। खैर दोस्तों, रोमन ने जिमी ऊसो से बोलते हैं ना कि जैसे बात तो की है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है और अब ये खुद ही चीजों को सही करेंगे। और इसके बाद रोमन ने ये क्या बोल दिए भाई कि आज ये सोलो सिक्वा को एक्नॉलेज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बोला तो यही है इन्होंने, तो देखते हैं अब ये कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको कोडी रोड का भी सेगमेंट देखने को मिलता है और इसमें भाई बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये क्राउन जूल को हाइप करते हैं, बल्कि कुछ लीजेंड का भी नाम यूज करते हैं कि अगर चैंपियन में से चैंपियन में ना WCW के गोल्डबर्ग और स्टीव ऑस्टिन आमने सामने होते ना तो शायद ही इस मैच का रिजल्ट निकल पाता, लेकिन क्राउन जूल में एक चैंपियन जरूर मिलेगा। इसके बाद ये गुंथर को भी लेकर बात करते हैं कि ये इनसे डरते नहीं है, भले ये कितने पावरफुल हो। और इसके बाद लास्ट में दोस्तों ये गुंथर को नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर इनवाइट भी करते हैं और इसी के बाद ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वीक इनके बीच में क्या बवाल मचता है। बल्कि इसी के बाद दोस्तों केविन ओवेंस का एक वीडियो पैकेज भी दिखाया था, जहां पर ना ये पहली बात तो इस चीज से खुश नहीं है कि WWE इन्हें आने नहीं दे रही है। इसके बाद ये रैंडी ऑर्टन को भी लेकर बात करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो शौक थे कि रैंडी ऑर्टन इन सब चीजों के बावजूद मुझे नहीं बल्कि कोडी रोड का सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इस चीज को भी मेंशन करते हैं ना कि WWE इनको सपोर्ट नहीं कर रही है और रैंडी ऑर्टन ने इनका भरोसा को अब तोड़ा है। तो भाई यहाँ पर तो केविन ओवेंस जरा सा भी खुश नहीं है और इनकी वापसी कब होगी वो भी इनको भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों इसी के बाद बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन निक एल्डिस से मैच की डिमांड करते हैं केविन ओवेंस को लेकर, वो भी क्राउन जूल में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन निक एल्डिस भाई इंकार कर देते हैं और इनका कहना है केविन ओवेंस को लेकर जो भी डिसीजन आ रहा है ना वो सब टॉप मैनेजमेंट से ही आ रहा है और इसमें ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई रैंडी ऑर्टन तो रैंडी ऑर्टन ही है, इनका कहना है ठीक है हम उनसे ही बात कर लेंगे। तो भाई अब देखते हैं क्या ये मैच ऑफिशियल होता भी या नहीं। वैसे भाई मजा तो आएगा भाई इसको देखने में। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको LDF वर्सेस 8 राउंड डाउन वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज इनका डेब्यू हो ही चुका है और आते भाई इनको टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच भी मिल जाता है। भाई मैच तो शानदार ही था, बल्कि MCMG का डोमिनेशन भी देखने को मिल रहा था और मैच में भाई विक्ट्री भी इनको ही होती है। जब लास्ट में ये मिलकर बेटरों पर स्प्लैश और नेक ब्रेकर का कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो ये उठ ही नहीं पाते हैं और ये इनको पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और अब दोस्तों ये नेक्स्ट वीक DIY को फेस करने वाले हैं और अब उस मैच को जो जीतेगा ना वही फिर ब्लड लाइन को फेस करेगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद तो भाई काफी शॉकिंग चीज देखने को मिलती है, नाया जैक्स और कैंडिस लेरी वर्सेस बेली और न्यूमी के बीच में टैग टीम मैच को लेकर। भाई मैच तो छोड़िए, इसका रिजल्ट कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था। लास्ट में दोस्तों इंडी हार्टवेल बेली पर पहले रिंग साइड पर अटैक करती हैं और इनको रिंग पोस्ट पर ढकेलने के बाद इनको रिंग में कर देती हैं और ये चीज दोस्तों रेफरी देख नहीं पाते हैं और तभी कैंडिस लेरी टॉप रोपर से बेली पर मूव लगा कर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, कैंडिस लेरी बेली को पिन कर देती है। इससे शॉकिंग और क्या ही हो सकता है भाई। मतलब बेली को लेकर ना लग रहा है कि WWE गिव अप कर चुकी है। एक तो चैंपियन तो ये दोबारा बन भी नहीं पा रही है और दूसरा कोई भी आ रहा भाई को हराकर चला जा रहा है। खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन इवेंट को लेकर, जहां पर हमको रोमन रेंस और सोलो सिक्वा का सेगमेंट देखने को मिलता है। पहले दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री होती है और रिएक्शन तो इनको काफी तगड़ा वाला मिल रहा था और OTC के चैंस तो लगी रहते हैं और आज भाई फाइनली ये एक्नॉलेज बोल ही देते हैं और क्राउड भी भाई काफी तगड़े तरीके से इनको एक्नॉलेज भी करता है और इसी मोमेंट का तो वेट था भाई और आज ये हो ही जाता है। और तभी दोस्तों सोलो सिक्वा की भी एंट्री होती है और अब इनका रोमन रेंस के साथ स्टेयर डाउन हो रहा है, जहाँ पर रोमन रेंस इनसे बोलते हैं ना कि आप आज जे उसो से ये बोल रहे थे कि अब अपनी फैमिली पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, यानी आपके अनुसार ब्लड लाइन ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। हम अलग हो चुके हैं और टूट भी चुके हैं और पिछले कुछ महीनों में हमने काफी कुछ खोया है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस का कहना ना कि इन्होंने अपने फादर से ये बोला था कि ये चीजों को सही कर सकते हैं, मैं सिर्फ इनका वादा ही पूरा करना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ टाइटल है, पैसा और फैमिली को आगे करना था। लेकिन इसी पर दोस्तों सोलो सिक्वा का कहना है ना कि इस चीज को अगर आपको सही करना है ना तो इसके लिए आपको सिर्फ मुझे एक्नॉलेज ही तो करना है। और इसी के बाद दोस्तों रोमन रेंस इनको एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन सोलो सिक्वा का कहना नहीं भाई ऐसे नहीं, बल्कि एज अ ट्राइबल चीफ के तौर पर एक्नॉलेज करिए, वरना तो इसी पर भाई रोमन रेंस भड़क जाते हैं और सोलो सिक्वा इसी चीज को नोटिस करते हुए बोलते हैं कि आप देखो आप कभी भी बदले नहीं हो और मैंने भी खुद को कभी नहीं बदला। और इसी के बाद दोस्तों रैंप पर ब्लड लाइन के मेंबर जिमी ऊसो की हालत खराब करके लेकर आते हैं और इसके बाद भाई जैसे ही सोलो रोमन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं ना भाई उल्टा रोमन रेंस इनके ही ऊपर अटैक कर देते हैं। बल्कि इसके बाद दोस्तों ब्लड लाइन के मेंबर्स भी आते हैं, लेकिन इनको भी ये हैंडल कर लेते हैं और इसके बाद भाई जैसे ये उला फाला पहनते हैं ना कि तभी भाई सोलो सिक्वा लो ब्लो लगाते हैं और फिर जैकरफाटू DDT और फिर लास्ट में एक नहीं बल्कि दो समोन स्पाइक सोलो की तरफ से आता है और रोमन रेंस वही ढेर हो जाते हैं। यानी भाई आज फिर से ब्लड लाइन स्टैंड ऑल करती है। तो भाई यहाँ से तो ये क्लियर है कि रोमन रेंस को भाई बंदे तो चाहिए, वरना अटैक
ऐसे ही इनके ऊपर कंटिन्यू रहेगा। और अब दोस्तों ये चीज कब होगी, कैसे होगी, बस उसी का तो वेट है भाई। जे उसो के चांसेस तो है ही है, लेकिन एक बंदा और भी चाहिए, और वो अब सैमी जैन भी हो सकते हैं या कोई फिर बाहर से। तो देखते हैं अब आगे की स्टोरी लाइन कैसे चलती है। वैसे इंटरेस्टिंग तो हो रहा है इस वक्त इसको देखना। और उसी के बाद दोस्तों स्मैकडाउन भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेंगे ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।